अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इमाम इन माल्टा टीवी में। आज की थोड़ी एक बैड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा, वो भी लखनऊ बीएफएस ग्लोबल से। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें तो ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा और पूरा समझ में भी आएगा। जैसे कि मैं बतला दूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत भाई ऐसे हैं कि जो कम नॉलेज की वजह से और अपना पैसा ज़्यादा सारा नुकसान करवा लेते हैं। तो उन्हीं में से एक भाई हमारे हैं जो आज उनसे संपर्क हुआ है, और वो भाई गोंडा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश गोंडा से रहने वाले हैं। जब मैंने लखनऊ में फ़ाइल सबमिट किया था, उन्होंने भी मेरे से 2 या 3 दिन आगे पीछे लखनऊ में ही सबमिट किया था वो फाइल वीएफएस ग्लोबल में। और उन भाई का उन्होंने बोला कि मेरा नाम मत लीजिएगा, पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आदमियों को सही जगह वीडियो पहुंचना चाहिए और सही नॉलेज मिलना चाहिए। तो मैं उनसे पूछ के ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई ने अपना नाम देने से मना किया है, इस वजह से मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता हूँ, पर उनका जो रिजेक्शन का पेपर होगा वो मैं ज़रूर डालूँगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, और देखने से पहले मैं वो चीज़ बतलाऊँगा उसमें कुछ कमियाँ थी जो मेरे हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, बाकी का तो मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं भाई से डॉक्यूमेंट के लिए मैंने पूछा। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट के लिए पूछा कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया था माल्टा से लेकर और इंडिया तक। तो भाई ने सारा डॉक्यूमेंट मुझे बतलाया। उसमें मुझे 2 डॉक्यूमेंट जो बिल्कुल सही नहीं लगा। उसमें से जो 2 डॉक्यूमेंट क्या था मैं आप लोगों में शेयर करता हूँ। सबसे पहले था जो उनका डम्मी टिकट, ऑर्डिनरी जो टिकट बोलते हैं हम लोग, एक कंफर्म टिकट होता है, कंफर्म रिजर्वेशन होता है जो कुछ दिन के लिए वैलिड रहता है वो। तो भाई ने जो टिकट लगाया हुआ था वो लगाया हुआ था दिल्ली से कतर, कतर से था रोमा, रोमा इटली में, और इटली से था माल्टा। जो ये एक गलत था। जब हम डम्मी लगाते हैं तो जो भाई जो डम्मी लगाते हैं कोशिश करें कि डायरेक्ट लगाएं। डायरेक्ट का मतलब में 2 फ्लाइटें आती हैं इंडिया से। सबसे पहली आती है, देखिए सबसे पहले आपको बतला दूँ, एमिरेट्स सबसे जो मस्ट है, एमिरेट्स लगाएं जो यहाँ से दुबई, दुबई से डायरेक्ट माल्टा में जाते हो, ठीक है। दूसरा टिकट है यहाँ पर इंडिको। इंडिको क्या है कि यहाँ से आप जाएंगे तुर्की, तुर्की से फिर डायरेक्ट आपका माल्टा होगा। क्योंकि इमिग्रेशन हमें क्या करना है कि एम्बेसी वाले को ये प्रूफ देना है कि हम डायरेक्ट माल्टा में ही आ रहे हैं और हमारा इमिग्रेशन माल्टा में ही होगा। वीज़ा लगने के बाद आप कोई भी रास्ते से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम आप वीज़ा के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो वो टिकट जो है वो डायरेक्ट लगाएं। पहली मिस्टेक यहाँ थी। दूसरी मिस्टेक ये है कि रिसेंटली अभी चेंज हुआ है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट के हिसाब से तो देखिए अभी तो होटल उन्होंने कंफर्म कर दिया हुआ है, पर इनका डॉक्यूमेंट पहले से था। तो उन्होंने क्या करा कि उनका जो एम्प्लॉयर है, एक लेडीज एचआर है, तो उसने क्या करा कि होटल बुकिंग अपने नाम से बुक करके दे दिया कि ये आदमी आने के बाद यहीं रुकेगा। तो देखिए सबसे पहले वो भी मिस्टेक आई कि जिनका होटल है, जो आदमी अप्लाई कर रहा है वो खुद से अपने नाम पर होटल बुक करे, ठीक है, खुद से अपने नाम पर। और बहुत ऐसे आदमी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं माल्टा के लिए, तो उनको क्या कि नॉलेज नहीं है। जैसे मान लीजिए उनकी एम्प्लॉयर बोलती है कि नहीं, पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले आदमी ऐसे डॉक्यूमेंट पर आए थे। तो उनसे यही बोलें कि पहले की बात अलग थी और अभी की बात अलग है। डॉक्यूमेंट हर साल, हर महीने चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है माल्टा का। तो फिर भी ना समझ में आए तो कम से कम चेकलिस्ट उठा के उसको भेज देंगे, भाई ये चेकलिस्ट पढ़ लो, चेकलिस्ट के हिसाब से मेंशन करेंगे हम डॉक्यूमेंट, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा भी होते हैं जो हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाते हैं। बहुत भाई अलग से लगाते हैं, मैं अपना अलग से लगाता हूँ, अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इस विषय का यही बात है। तो इनका रिजेक्शन आने का यही चांस था। और इनका जो ट्रेड था, आप लोग को भी बतला दूँ, AC टेक्नीशियन थे ये भाई। और बेहद अफसोस है, इन्होंने बोला कि इमाम भाई मैं बहुत दिन से आपसे संपर्क कर रहा था और कोशिश ट्राई कर रहा था कि आपसे बात हो जाए, पर इन्होंने मेरे से बात नहीं हुआ। रिजेक्शन हुआ तब इन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो किया, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया। उसके बाद आज सुबह ही बात हुई है। और देखिए बड़े नसीब की बात है कि ये भाई गोंडा से हैं, और जिन भाई का मेरा वीज़ा लगा हुआ है वो हमारे बस्ती से हैं। तो गोंडा बस्ती में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। तो मैंने दोनों से बात भी करवाया और मैंने बतलाया है कि आप सुनील भाई आप थोड़ा इनसे बतलाएं कि मेरे क्या एक्सपीरियंस है। तो भाई ने बात भी किया, बहुत अच्छा लगा, पर इन्होंने अपील भी करवा दिया। इनके एम्प्लॉयर ने अपील भी करवा दिया। मैंने इनको यही बोला कि देखिए अपील करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये सबको पता है, अपील सुनवाई नहीं होती है और कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है।
वो ना के बराबर होता है। तो सबसे मस्ट इस रीजन में क्या करना है, जब रिजेक्शन आ जाए तो अपने एम्प्लॉयर को यही बोलना है कि जो पहले का वर्क परमिट है वो विड्रॉ करके और मेरा नया फाइल डाल दे, क्योंकि हम फिर नए से शुरू करेंगे ना। अब तो जो डॉक्यूमेंट मिसिंग था, होना था, वो हो गया। तो कम नॉलेज की वजह से ज़्यादा पैसे। और इन भाइयों से मैंने ये भी पूछा, तो क्या आप मुझे ये तो है तो पर्सनली बात है, क्या आप बतला सकते हैं कि आपका पैसा कितना नुकसान हुआ? जो भाई खुद से जॉब लिए, तो इन्होंने बताया कि इमाम भाई मेरा जो सिर्फ डॉक्यूमेंट में जो पैसा गया है वो 90,000 रुपये मेरा नुकसान हो गया है। और दुबई से जो आके बैठे हैं वो टोटल खर्चा इन्होंने बताया कि 2.5 लाख रुपये मेरा अभी इस टाइम करेंटली नुकसान हो गया है। तो बतलाए, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर 1 लाख रुपये मेरे से अगर अप्लाई करते हैं कि रिजेक्शन के बाद, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी का रिजेक्शन हो, रिजेक्शन के बाद अगर 1 लाख रुपये मैं बोलता हूँ कि नुकसान हो जाएगा, वो नॉन रिफंड है, तो मैं कौन सा गलत बोलता हूँ? मैं कभी गलत तो नहीं बोलता हूँ ना। जो रियल होता है वही बतलाता हूँ, जो मेरी वीडियो पर जो रियल होता है वही बतलाता हूँ। और सबसे पहले एक बात बतला दूँ, सब भाइयों के लिए एक सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। जैसे कि मेरे से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कांटेक्ट करने का रीज़न यही है कि मैं एक नया व्हाट्सएप है मेरा, मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं उसमें ग्रुप बनाऊँगा। ग्रुप के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैं ग्रुप में पेड सर्विस रखूँगा, ना कि कोई फ्री सर्विस रखूँगा। क्यों? क्योंकि फ्री सर्विस में देखिए जो भी आता है ना, बोलता है इमाम भाई, जब इमाम भाई बोलता है मैं उसको ऐड कर देता हूँ। अब उसमें ना क्या ना बकचोदी ज़्यादा होने लगती है। बकचोदी क्या मतलब कि जो काम के आदमी हैं उन तक वीडियो नहीं पहुँचती है, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैं उसमें ये करूँगा कि पेड सर्विस रखूँगा, और जिसको भी पेड सर्विस लेना हो मैं अपने ग्रुप में ऐड करूँगा। उसके बाद आप मेरे से चाहे आप आधा घंटा बात करें, चाहे 1 घंटा बात करें, कोई दिक्कत, जब तक आप सर्टिफाइड नहीं हो रहे हैं आप मेरे से बात करके कोई भी डॉक्यूमेंट आप रेडी करवा सकते हैं मेरे साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डॉक्यूमेंट जो मैं रेडी करूँगा, जो मैं चेक करूँगा, वो भी मैं आपके ऊपर टाइम दूंगा, पर वो भी पेड सर्विस होगा, ना कि कोई फ्री सर्विस होगा। क्योंकि फ्री सर्विस में क्या होता ना, काम करने वाले और कराने वाले बहुत कम आदमी हैं। सिर्फ बस अब मैं आपसे क्या बोलूँ कि बस टाइम पास करने वाले ज़्यादा आदमी हैं। तो वो टाइम पास वाले नहीं, क्योंकि भाइयों को जब रिजेक्शन आता है ना, फिर उनको पता लगता है कि रिजेक्शन कैसे आता है और कितना नुकसान होता है। तो यही चीज़ आपको बतलाना था। ये लखनऊ में ही VFS में सबमिट किए हुए थे, जो भाई का रिजेक्शन आया हुआ है और बहुत अफसोस है। पर भाई ने बोला है कोई बात नहीं इमाम भाई, मैं फिर से दोबारा अपने एम्प्लॉयर को बोलती हूँ, एम्प्लॉयर रेडी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो बोल रही है कि मैं दोबारा वर्क परमिट निकाल के आपको दूंगे, तो उनका फिर से अप्लाई होगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है। मैंने बोला जब भी कोई ज़रूरत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में यही बतलाना था कि रिजेक्शन है, और पेपर मैं ज़रूर अपलोड करूँगा और इस वीडियो का थंबनेल में भी लगाऊँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये 2 मिस्टेक की वजह से, मुझे ऐसा लगता है 2 मिस्टेक की वजह से इनका रिजेक्शन आया हुआ है, नहीं तो AC टेक्नीशियन का बहुत कम रिजेक्शन। चलें फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, और यहीं आपका भाई अलविदा लेता है, आपका भाई इमाम हुसैन। अल्लाह हाफिज़।